हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफस्टाइल व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, घर के काम निपटा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि हम लोगों को मॉर्निंग में निकलना है कहीं। तो कहाँ जाना है वो मैं आप लोगों को व्लॉग में आगे बता दूँगी। प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्लॉग पसंद आता है तो प्यारा सा कमेंट कर दें, लाइक ज़रूर से कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़रूर से लाइक कर दिया करो। पता है कपड़ों की इतनी ज़्यादा भरमार हो रही है ना, बहुत सारे कपड़े हो जा रहे हैं इस टाइम पे। कभी कुछ इतना ज़्यादा धुलाई हो रही है ना कि कपड़े ही कपड़े होते हैं सारे तरफ। तो बस कपड़ों की धुलाई हो चुकी है। कपड़े जितने भी सूखते जा रहे हैं मैं फ़ोल्ड करके रखती जा रही हूँ। और सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है, कपड़ों को फ़ोल्ड करके रखना। सच में यार, टाइम का भी इतना ज़्यादा यूज़ हो जाता है और इस बीच ना आप कुछ और कर भी नहीं सकते, बस आपको यही करना होता है, कपड़े फ़ोल्ड। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारे कपड़ों को फ़ोल्ड। इसके बाद इन्हें अलमारी में जमाना। और पता है, अलमारी मैंने सोचा था इस बार धनतेरस पे अलमारी लेने के लिए, बट नहीं ले पाए। थोड़ा सा बजट का भी इशू हो गया, और दूसरी चीज़ की ना, हमारे यहाँ स्पेस की बहुत दिक्कत हो रही थी कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। और अलमारी वगैरह हॉल में नहीं अच्छी लगती है, वो रूम में ही अच्छी लगती है। तो बस हम यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या चीज़ है जो थोड़ा सा हम इधर उधर शिफ्ट करके अलमारी रखें। उसके बाद ये है मॉर्निंग का। हम लोग लगभग 4 बजे उठ गए थे, और उठने के बाद नहा धोकर तैयार होकर अभी लगभग 5:30 से 6 बज रहा है। 6 बज रहा है, हाँ 6 बजे उजाला भी आ गया था। फिर हम लोग निकल चुके हैं घर से। अपनी ही गाड़ी से जा रहे थे स्टेशन, और स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से ट्रेन में बैठेंगे, फिर हम जाएंगे दादा महाराज जी के मंदिर। तो प्लीज़ ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगी। उसके बाद स्टेशन पहुँचे, और फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी थी, और हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। और यहाँ पर ट्रेन में बैठने के साथ से ही ना इन लोगों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। कभी ये कभी वो, उधम मस्ती यही सब चल रहा था यहाँ पे इन लोगों का। और इसके बाद ना हम लोग घर से कुछ भी खा पी कर नहीं निकले थे, तो भूख भी बहुत ज़ोरदार लगी थी। जाहिर सी बात है, ट्रेन में बैठो ना तो भूख जल्दी लगती है। उसके बाद उतर के हम लोग ट्रेन से स्टेशन पहुँचे, और फिर हम लोग मतलब स्टेशन से सीधा मंदिर आ चुके थे। और मंदिर पहुँचने के बाद फिर हम लोग यहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे। उसके बाद मंदिर के अंदर हम लोग आए, पूजा किए। और मैं उस टाइम पे कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं की, क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, हम मंदिर गए हैं तो पहले पूजा करेंगे। पूजा की, उसके बाद हम लोग वहाँ से फ्री होकर फिर हम जो खाना वगैरह मम्मी पैक करके लाई थी, मेरी सासू माँ, तो फिर हमने खाना खाया। चलिए मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। ये रहे हमारे दादा महाराज जी। और पता, जो इनकी पुरानी वाली प्रतिमा है वो शायद पीछे स्थापित कर दिए हैं, मंदिर के पीछे साइड में। और ये नई वाली प्रतिमा है, तो जिन्होंने पहले दर्शन कर लिए हैं तो उन्हें पता ही होगा। और यहाँ पे हमने दर्शन किया, पूजा की, प्रार्थना की। हे दादा महाराज जी, मैं तो यही कहूँगी, सभी की मनोकामना पूरी कीजिए, सभी की झोलियाँ खुशियों से भरे रखिए, सभी को स्वस्थ रखिए, सभी को निरोग रखिए, हर बला हर मुसीबत से सभी को दूर रखें। हर माँ बाप को स्वस्थ रखें उनके बच्चों के लिए, और हर बच्चों को स्वस्थ रखिए उनके माता पिता के लिए। यही कामना करती हूँ मैं यहाँ पे। और इसके बाद हमने दर्शन किया, और खाना वाना खा के अभी हम लोग हो गए हैं फ्री, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। सुबह से ही निकले थे ना घर से, तो बस हमने यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाना खाया। और ये मेरी सासू माँ पीछे हैं, वो ना उनको बोल रहे थे चलो चलो। तो मंदिर में इतना अच्छा लगता है ना यार, जाने का मन ही नहीं कर रहा, तो बार बार बैठ जा रही थी। तो वही इन्होंने कहा ठीक है, अब आप बैठो, हम लोग निकल रहे हैं, आप आ जाना। ऐसे करके फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टेशन। और स्टेशन आने के बाद बस हम लोग ट्रेन का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि ना बहुत सारी ट्रेन, मतलब होता है ना कि हमें जल्दी ही जाना है, तो हम ज़्यादा ट्रेन का वेट नहीं कर सकते। एक लास्ट ट्रेन जो मिली थी उस पर हम लोग बैठकर घर पहुंच गए थे। लगभग 4:30 बजे हम लोग घर आ चुके थे। और उसके बाद इतना थक गए थे, कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। फिर हम थोड़ा सा आराम किया, मैं लेट गई थी, और मून भी सो गया था, क्योंकि वो भी सुबह से सोया नहीं था, तो सो गया था। उसके बाद हम रात में उठे, खाना वाना खाया, उसके बाद सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे का है, अभी घर का सारा काम करके, झाड़ू पोछा बर्तन सारा कुछ निपटा के, कपड़े वगैरह धोने के बाद मैं अभी यहाँ पर नहा कर आ गई हूँ। और नहा के आने के बाद अभी मैं रेडी हो रही हूँ। ये मेरा डेली वाला मेकअप है, सिंपल सा, जो कि मुझे बहुत प्यारा है। बहुत लोग बोलते भी हमेशा तैयार हुई रहती, तो हाँ, मुझे बहुत शौक़ है। और भगवान हर हर लड़की का सुहाग बनाए रखे, ताकि वो ऐसे ही सजती संवरती रहे।
तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी और मून की मस्ती आप देख रहे हो, ये ऐसे ही मस्ती करता है, ऐसे ही मुझे सारा दिन परेशान करता। पता है जब संडे होता है ना तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मून तुम कितना परेशान कर डालते हो यार, तुम कितना ज़्यादा तंग कर डालते हो, इतना मस्ती इतनी शैतानी करते हो। फिर मैं उनको बताती हूँ, देखो जब आप डेली नहीं रहते हो, आप लोग ऑफिस में रहते हो, तो सारा दिन मैं अकेले मून को भी संभालती हूँ, उसकी मस्तियों को भी, उसकी शरारतों को भी, साथ ही घर के काम भी करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा वाईटी है, इंस्टाग्राम है, वीडियोस है, एडिटिंग है, सारी चीज़ें करती हूँ। तो मैं कैसे करती होंगी? तो बोल रहे थे सच बात है यार, तुम सच में कर लेती हो। मैंने कहा हाँ, मुझे करना ही पड़ता है। एक माँ अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती, बाकी सब फिर भी फ्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है, पर ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पे मैं हो चुकी थी रेडी और इसके बाद मैंने मून को तो रेडी कर दिया था, बट ये वापस से वैसे ही हो जाता है, इतनी शैतानियाँ करता है ना ये कि क्या ही बताऊँ। और इसके बाद मैं से बोल रही थी कि नहीं करो मस्ती, नहीं करो, गिर जाओगे बेड से, मुझे डर लगता है कहीं बेड से ना गिर जाए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपने बाल सुखाऊंगी, क्योंकि बाल सुखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर धूप नहीं होती ना तो फिर लगता है जल्दी से बाल सूख जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और अब मैं ना मोहन को पढ़ाई कराऊंगी, क्योंकि ना इतने दिनों से छुट्टी है ना, तो ये भी पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए तो अभी मैं जाऊंगी फटाफट से इसको होमवर्क वगैरह जो इसका पेंडिंग है वो सब कराऊंगी और उसका बैग वगैरह चेक करूंगी, सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं है, ऐसे ही करके। और बस ना ज़रा सा भी फ्री होती ना तो कोई ना कोई काम ऐसा मेरा निकल ही आता है, ये करना वो करना ऐसा करना। लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा ही होगा, दिवाली का मैंने शेयर किया था। और आज ना मैंने अपना स्किन केयर किया, हेयर केयर किया, तो वही मैं दिखाई थी। हेयर पे भी मैंने अच्छे से ऑयलिंग वगैरह करके वॉश किया है और स्किन पे भी मैंने ना वो लगाया एक फेस पैक ना, उससे देखिए स्किन कितना ग्लो कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अब विदाउट फ़िल्टर ही मैं बनाती हूँ व्लॉग और कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है स्किन। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी मून को पढ़ाई कराने के लिए। और बच्चों को पढ़ाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये ना बिल्कुल भी पढ़ना पसंद नहीं करता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसे पढ़ाने में। जैसे तैसे करके इसका होमवर्क वगैरह कराया। उसके बाद शाम को लग गई थी खाना बनाने के लिए, तो खाना मैंने बना दिया है, मतलब कि दाल बना दी है, चावल मैंने धो रखे हैं, उसे भी पकाऊंगी। और अभी ये भाजी है, इसे तोड़ूंगी, साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि ये सुबह टिफ़िन के लिए बनेगी। तो जाहिर सी बात है, सुबह जो टिफ़िन में बनना होता है ना, उसे मैं रात में ही सारा कुछ कट करके साफ़ सूफ करके रखती हूँ, क्योंकि भाजी बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, धोना, काटना, फिर उसे पकाना, तो इसलिए मैं रात में ही सारा काम करके रख लेती हूँ। और मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जिन्हें मॉर्निंग में उठ के जल्दी जल्दी सारा काम करना होता है। क्योंकि क्या होता है ना, 9 बजे इन्हें भी निकलना है ऑफिस में, तो जाहिर सी बात है 8:30 पे मुझे सब कुछ रेडी करना पड़ता है। और मून का स्कूल ही 8:30 पे, तो उसके लिए मुझे 8 बजे तक सारा कुछ रेडी करना पड़ता है। और मून जो है वो जो हमारा नाश्ता होता है वो नहीं करता है, उसको नया मतलब उसके हिसाब का नाश्ता होना चाहिए, उसके हिसाब का लंच होना चाहिए। तो मुझे डबल पड़ता है कि मुझे इनके लिए अलग बनाना